दिल्ली की आबो हवा बद से बदतर हो चली है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी कहाँ तक है? आखिर सरकार की भूमिका तो होनी चाहिए ना। लोग प्रश्न कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर तो बहुत सवाल उठाती थी, आज इनकी सरकार है, सुधार क्या हुआ? दिल्ली की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं। जिस कदर पोल्यूशन हुआ, बढ़ता जा रहा है। सरकार से अपेक्षा थी तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। पर्यावरण मंत्री का कोई पता ही नहीं है, न केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पता है, न राज्य पर्यावरण मंत्री को पता है। किसी से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के लोग मर रहे हैं, कैसे हैं, जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला काफ़ी हद तक दिल्ली के प्रदूषण को कम करती है। अब उस पर भी कुल्हाड़ी चल रही है, वहाँ भी जंगल काटे जा रहे हैं। देखिए, जंगल तो अरावली काटे जा रहे हैं, सिंगरौली में काटे जा रहे हैं। अभी हैदराबाद में काचा बावली के काट दिए गए जंगल। इतने बड़े विशाल जंगल थे। ये जंगल किसी ने लगाया नहीं था। ये जंगल जो है प्रकृति ने खुद ही रोपित किया था, संतुलन बनाने के लिए, जीवों को जीवित रखने के लिए। प्रकृति का अपना एक संतुलन होता है। हाँ, लेकिन कारपोरेट वाले तो पौधे लगाते हैं ना छत पूर्ति के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि छत पूर्ति के लिए पौधे लगाते हैं। वो पौधा लगता भी है, बचता भी है, बड़ा होता कि नहीं होता, ये तो अलग बात है। ये तो कागजी आंकड़े होते हैं कि हमने इतने पौधे अगर कटे हैं तो हम 2 गुना पौधे लगा देंगे। होता कितना है पौधे, वो तैयार कितने पौधे होते हैं। और फिर वो जंगल किसी का लगाया थोड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जंगल थोड़ा लगाया है। नहीं, लगाया नहीं है। तो फिर काटने का क्या अधिकार है? उन्होंने जो लगाया हो, कोई जंगल उन्होंने अपने जीवन में डेवलप किया हो, उसको आप वो दे दीजिए, अडानी को दे दीजिए, अंबानी को दे दीजिए, उसको डेवलप करें वो काट करके। पर्यावरण जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस, इसको लेकर के मामला उठ रहा है। दिल्ली की आवाम समेत पूरे देश के आवाम आज केंद्र सरकार से पूछ रही है कि हवा, पानी, भोजन सब कुछ दूषित हो रहा है। सरकार की इसमें क्या भूमिका है? क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दिख तो ये रहा है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो हवा पानी तो दूषित होगा ही, भोजन दूषित होगा ही। तो सरकार कुछ करने के बजाय स्थिति को और बिगाड़ने में क्यों लगी हुई है? देखिए, सुधार की तरफ तो कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार सुधार की तरफ कोई काम कर नहीं रही। इसके पहले आप पार्टी की सरकार थी, उसको घेरते रहते थे कि दिल्ली में देखिए इतनी प्रदूषण हो रहा है, इतनी अव्यवस्थाएं हो रही है। अब आप भी वहीं पे तो चले गए हो। अब तो कोई दूसरी केजरीवाल की सरकार है नहीं। अब आपके जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, राज्य पर्यावरण मंत्री हैं, तमाम सारे कर्मचारी हैं जो वेतन ले रहे हैं पर्यावरण को सुधारने के लिए, उन सब की जिम्मेदारी बनती है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो कानून बने उनको ताक पर रख करके ये सब गतिविधियां हो रही हैं, चाहे अवैध खनन हो, वनों की कटाई हो, या किसी भी तरह की वहाँ माइनिंग हो रही है सैंड स्टोन्स की, ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सरकार और कॉर्पोरेट की मिलीभगत से हो रहा है। लोगों का आरोप है कि चंदा दो धंधा लो की नीति के तहत ये काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसको कैसे रोका जाए? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, लोग अब कॉर्पोरेट्स पीछे नहीं बैक फुट पे जाते हैं, तो कोर्ट का सहारा लेंगे आप? देखिए, हम पहले तो मांग पत्र भेजेंगे, मांग करेंगे। जनता मांग कर रही है, आपको प्रशासन के माध्यम से आपको मांग पत्र जाएगा। नहीं मानेंगे तो कोर्ट का सहारा भी लिया जाएगा। पूरी जनता कोर्ट के जाएगी, क्योंकि हम दिल्ली को देखकर जो स्थिति दिल्ली की है, अब डर लगता है। दिल्ली में यमुना दूषित है, पानी को जो है फिल्टर करके बार बार पिलाया जा रहा है। दूषित को कई बार आप शुद्ध कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। पर्यावरण, वायुमंडल दूषित है। आपने यमुना दूषित होने की बात कही। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला था जिसमें 20,000 करोड़ की धनराशि खर्च हुई थी, आज भी गंगा मैली है। तो ये तो यही कहा जाएगा कि और कागजों में इसको शुद्ध किया गया है, साफ किया गया है, बाकी मौके पे तो कोई ऐसी सफाई हुई नहीं है। ये सारा मौसम कागजों में ही गुलाबी है। बिल्कुल सही, सारा मौसम कागजों में ही गुलाबी है। ये आंकड़े जो है गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, ये सही बात है। और दिल्ली को स्थिति देख करके अब तो दिल दहल रहा है कि भविष्य में हर जगह ये स्थितियाँ यही होंगी। जो पर्यावरण, जो जंगल हमको सुरक्षित रख रहे थे, आप उनको सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हो, तो ना तो आदिवासी रह जाएंगे, ना जीव जंतु रह जाएंगे, और जो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी मर जाएंगे। दिल्ली में ही संसद है जी।
देश की सर्वोच्च पंचायत, वहाँ पर सारे सांसद लोग बैठते हैं। जी। क्या उन्हें आभास नहीं हो रहा है कि जिस हवा में वो सांस रहे हैं, ले रहे हैं, आज वो कितनी जहरीली हो चुकी है और इस पर कोई आंदोलन होना सभी चाहिए? को आभास होता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, किस बात लेकिन से? बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, कलेजा नहीं है सही को सही कहने की, गलत को गलत कहने की। एक तरह से देखा जाए तो जैसे हिटलर ने गैस चैम्बर में सबको मार दिया था भेज करके, यहूदियों को, आज सरकार दूषित हवा से आवाम को मारने का काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। क्या फ़र्क है हिटलर में और सरकार में? ये तानाशाही कब ये तक चलेगी? तानाशाही ही है और किसी में ये दम नहीं है कि सही को सही गलत को गलत कह दे। ये तो वो स्थिति है कि होगा जो होगा तुम्हें पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। ये स्थितियां हैं। इतने सरकार में रहने वाले सांसद विधायक डरे हुए हैं कि सही और गलत में कोई फर्क कहने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, सरकार देश के प्राकृतिक संसाधनों पर ऐसे टूट पड़ी है, ऐसे कह ढा रही है मानो कोई विदेशी आक्रांता आया हो और उसे केवल अपना लूट। बहुत सही बात आपने कही। विदेशी आक्रांता से जिस तरह तुलना की वो बिल्कुल सेम वैसे ही है कि वो लोग आए थे बाहर से तो नरसंहार किए थे, यहाँ की संपत्ति लूटे थे, यहाँ के मंदिरों को लूटे थे। लेकिन ये जो अंदर की आक्रांता है, ये जंगलों को लूट रहे हैं, जनजातियों को लूट रहे हैं, जीवों को लूट रहे हैं और हम लोगों का भविष्य जो है अंधकारमय कर रहे हैं और जहर भरा ऑक्सीजन, जहर भरा प्रदूषण एटमॉस्फेयर हमको देने का काम कर रहे हैं। जब सरकार भ्रष्ट हो जाए, तंत्र विफल हो जाए, न्यायालय न्याय देने में सक्षम ना हो, तो क्या आवाम को न्याय करने के लिए आगे आना पड़ेगा? देखिए, अब जो हमारे यहाँ के संविधान है वो तो कहता है कि आप मांग कर सकते हैं, आप गलत को मतलब आंदोलन कर सकते हैं, मांग पत्र भेज सकते हैं, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन अगर नहीं भी मानते हैं, इतना सब करने के बाद नहीं मानते हैं तो जनता खुद ही न्याय करना शुरू कर देगी। भाई किसी कहने थोड़ा मानेगी। कोई भी नियम कानून क्या जनहित से भी बड़ा है? नियम कानून जनहित को देख के ही बनाए जाते हैं, नियम कानून बन के कहीं नहीं आता है। लोगों की समस्या को देख करके उनके समाधान करने के लिए, उनके निराकरण के लिए ही नियम बनाए जाते हैं और नियम समय समय पर बदले भी जाते हैं। अगर जनता की समस्याएं जटिल होती जा रही हैं तो नियम को बदला जाता है। ऐसा नहीं है कि नियम बन गया तो बन गया, ज़रूरत के हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन आज तो ये हो कि जो नियम बना है, जो जनता के हित में है, वो कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा काम कि कारपोरेट हमसे खुश रहे। कहावत यह है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। बिल्कुल। संविधान की आड़ में बहुवैधानिक व्यवस्था चल रही है, लोगों को बांटा जा रहा है और देश को ताक पर रखकर नियम कानून अपने हिसाब से यूज किए जा रहे हैं। क्या वन संरक्षण के लिए कानून नहीं है? बिल्कुल कानून बना है। फिर वन कैसे कट रहे हैं? संरक्षण के लिए कानून बना है, लेकिन वन का विनाश हो रहा है। कानून से कोई मतलब नहीं। वन्य जीवों की रक्षा के लिए कानून नहीं है? कानून है, लेकिन वन्य जीव को बर्बाद किया जा रहा है। वो भोजन के लिए मरने लगेंगे, बाहर निकल के आएंगे, आदमियों को खाएंगे, लोगों को खाएंगे, यही सब होगा। ये जो वनों की कटाई से तमाम जैविक जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये जब नष्ट हो जाएगी तो हमारे देश की क्या दशा होगी? कई जगहों पर उसको जीआई टैग मिला हुआ है, उस विशेष पहचान है पूरी दुनिया में, इसीलिए जाना जाता है कि भारत में तमाम विलुप्त होती प्रजातियों का घर है वो जंगल, घने जंगल हैं। अब उन प्रजातियों पर भी संकट होगा, उन जंगलों पर भी संकट होगा और इसे सब सिर्फ इसलिए लोग चुप हैं, सरकार चुप है कि इसमें मुनाफा हो रहा है। देखिए, जब सरकार नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके पहले से ही खाद्य श्रृंखला बनी हुई है और खाद्य श्रृंखला मैदानी भाग, जंगली भाग, इन सबको लेकर के बनाई गई है और हर जीव, हर व्यक्ति का भोजन की व्यवस्था की गई थी और हर जीव, हर व्यक्ति को सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्रकृति ने खुद किया था। अभी जो स्थिति है हम देख रहे हैं कि न सरकार मानने को तैयार है, न कॉरपोरेट मानने को तैयार है। अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं, हवा दूषित हो रही है, पानी खाना दूषित हो रहा है। अब बताइए, और कोर्ट भी कोई ठोस सुमोटो, उसके पास पावर है। नहीं तो कोर्ट के पास जब कोई जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास PIL नहीं पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। कोर्ट भी अच्छा निर्णय देने में, गवर्नमेंट को रोकने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक इतनी धांधली चल रही है कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड बता करके उसका दोहन हो रहा है। आपकी क्या अपील है? आप पब्लिक से क्या अपील करेंगे? क्योंकि सरकार तो पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना चुकी है। मुझको दिख रहा है इन फ्यूचर, जो मैं देख पा रहा हूँ,
एक तरह से व्यापारीकरण किया जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है। चिपको आंदोलन की तर्ज पर जी, क्या आज एक जन आंदोलन की जरूरत है हमारे जंगलों को बचाने बहुत के लिए? आवश्यक है। चिपको आंदोलन ने ही उस समय के वनों को बचाया था, वन्य जीवों को बचाया था। चिपको आंदोलन बहुत सफल आंदोलन अपने समय का रहा है और बहुत ही मतलब एक तरीके से प्रसिद्ध आंदोलन रहा है वो। उसके तर्ज पे आज तो आवश्यकता ही है। सरकार और तंत्र की विफलता को देखते हुए क्या आप आंदोलन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल आंदोलन के तैयार हैं। हम आंदोलन करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, उनको सबको लेके जाएंगे। अगर सरकार नहीं मान रही तो सरकार कहती है हम सब कुछ दे रहे हैं। आपने ज्ञापन दिया? अब हाँ, ज्ञापन मैंने दिया है।